नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में एक वीडियो लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है चित्रकूट जलप्रपात। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फुट है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चांदनी में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। झरने के किनारे पर एक विशालकाय शिवलिंग और महादेव का मंदिर भी है, जो हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। लेकिन झरने के नीचे अगर आप जाएं तो सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे शिवलिंग मिलेंगे। इनमें से कई शिवलिंग प्राचीन काल के भी माने जाते हैं, जिनके ऊपर झरने का पानी सीधे आकर गिरता है, मानो भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा हो। बढ़ते हैं आगे। अगला है येन्ना जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 183 मीटर है। अगला है महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल 255 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम जेरसप्पा भी है। बढ़ते हैं आगे। अगला है किलियूर जलप्रपात। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और किलियूर नदी पर स्थित है यह। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चुलिया जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इसके बाद है वसुधारा जलप्रपात। यह उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला पुनासा जलप्रपात, जो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों गोकक जलप्रपात। यह कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में गोकक नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है धुआंधार जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। अगला है चचाई जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहर नदी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार जलप्रपात। यह टोंस नदी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। अब बढ़ते हैं आगे है दूधसागर जलप्रपात। यह जलप्रपात गोवा तथा कर्नाटक राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। अगला है मधार जलप्रपात। यह जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। मधार जलप्रपात जो है वह चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद है पायकारा जलप्रपात। यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। पायकारा जलप्रपात जो कि तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और इस जलप्रपात का उपयोग जो है वह जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अगला है पायकारा के बाद हुंडरू जलप्रपात। यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।
हुंड्रू जलप्रपात, यह भी तमिलनाडु में है और यह भी नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है। और इसके ऊपर भी इस जलप्रपात का प्रयोग भी जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अब अगला है कुचिकल जलप्रपात। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना वाटरफॉल्स है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कुंचिकल झरना कर्नाटक राज्य के उडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर वराही नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय पर नया जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और भी नई जानकारियां हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।